हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले एफडी और एसआईपी के बारे में। मतलब कि आप लोग ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, कम कम पैसे कमा कर खुश रहना चाहिए, जैसे कि इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए सोचते हैं ज्यादातर लोग एफडी के बारे में, फिक्स डिपॉजिट के बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं। एंड जैसे कि थोड़ा सा अनुभव रहने वाले, जैसे कि कुछ मार्केट से रिलेटिव न्यूज देखने वाले के लिए एसआईपी बहुत सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसमें से मैं दोनों के बारे में मिलाकर बताऊंगा, जैसे कि आप लोगों को समझ में आएगा और आगे बढ़ने के लिए बहुत काम में आएगा। तो पहले आते हैं एफडी की ओर। एफडी की ओर आते हैं। एफडी में नहीं कि कोई भी बैंक को 7.5% के रिटर्न देता है 5 साल में। मतलब कि एफडी 7.5% की एफडी का रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि समझ लो आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, जैसे कि आप सब लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको एफडी में 5 साल के बाद 1,40,000 में 4,950 रुपए आपको 5 साल में मिलेंगे। जैसे कि मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट एंड एसआईपी के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे कि गवर्नमेंट आरबीआई ने कहा है कि जो लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को ईयरली में मंथली इनकम देना चाहिए। जैसे कि अभी समझ लो हमें 7.5% की रिटर्न मिल रही है, 7.5% की रिटर्न मिल रही है, 7.5% की रिटर्न मिल रही है। तो इसमें से समझ लो आपके 1 लाख रुपए पर आपको 625 रुपए कुछ आएंगे मंथली। मतलब कि एक महीने के आपको 625 रुपए आएंगे। तो आप लोग ने कि इससे थोड़ा दिमाग ज्यादा रिस्क ना लिए एसआईपी करना चाहिए। शेयर मार्केट में स्टॉक्स पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एसआईपी करते हो आप, थोड़ा सा रिस्क लेते हो, थोड़ा सा आगे जाने के बारे में सोचते हो, इन्फ्लेशन से पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे जाने के बारे में सोचते हो, तो आप एसआईपी में ओनली 600 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप लोगों को नहीं कि यहाँ पर 1,45,000 कुछ मिल रहा है, 1,45,000 कुछ मिल रहा है। तो अगर आप नहीं कि वही 600 रुपये आए तो इंटरेस्ट रेट पर आए तो 600 रुपये अगर इन्वेस्ट करते, जैसे कि ये 5 साल के बाद आपका रुपया किधर नहीं जाएगा, 1 रुपया भी किधर नहीं जाएगा, आपको 1,45,000 तो मिलेंगे। वैसे ही आप अगर आगे थोड़ा सा रिस्क लेते तो 5 साल में 600 रुपए से एसआईपी करते हो, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, तो आप लोगों को जैसे कि मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 36,000 रुपीज हो जाएगा। जैसे कि आपने सोचा इंटरेस्ट आ गया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आपका नहीं कि अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाएगा 36,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उसके 5 साल के बाद आपका रिजल्ट, जैसे कि आपका इन्वेस्ट किया गया जो पैसा है ना, उसकी ग्रोथ आपकी पूरी 48,000 की हो जाएगी। आपकी पूरी 48,000 की ग्रोथ हो जाएगी आप लोगों की। 48,000 का आपका फ्री में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मतलब कि आप लोग यहाँ पर कितने, ज्यादातर नहीं, कुछ ही पैसे कमाएंगे, मगर यहाँ पर आपको जो आपने सोचा था पैसे खाली समझ लेकर आपने जो इन्वेस्ट करे थे 600 रुपए, उसकी वैल्यू हो जाएगी 48,000 रुपीज। से बढ़ाते जाते हैं तो आगे आप लोगों को अगले 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी 72,000 रुपीज। मतलब 70 पे 2,000 रुपये आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो उस पर आप लोगों को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वो सुनकर तो आप शॉक हो जाए। आप लोगों को टोटल अमाउंट मिलेगा 1,34,422 रुपीज। मतलब आपको सिर्फ आपने 600 रुपए से इन्वेस्ट किया है, मगर यहाँ पर देखो कंपाउंडिंग की पावर कितनी होती जा रही है। मतलब ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे क्यों रिस्क लेना है, मैं एफडी पर खुश रहूंगा, 1,40,000 मिल रहे ना मुझे 5 साल के बाद, कुछ काम में नहीं आएगा। मगर इन्वेस्टमेंट की पावर आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा। इसलिए अगर आप समझ लीजिएगा, आपका बेटा छोटा है, समझ लो आपके बच्चे की उम्र है 5 साल, और आपने की महीने का कम से कम 25,000 रुपए सैलरी है, आपकी 25,000 रुपए आपकी सैलरी है। तो आप लोग ने कि आपके बच्चे के फ्यूचर के वास्ते, फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचते हो, तो आगे जाकर आपने की सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट कर कर 500 रुपए इन्वेस्ट कर कर आपकी बच्चे की उम्र, मतलब आपका बच्चा जैसे ही 18 साल का हो जाएगा, मतलब -18, मतलब 13 साल में आपकी कंपाउंडिंग ग्रोथ कितनी होगी पता है आप लोगों को? मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा रहा हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। जो पैसा आप लोगों ने खालिया समझकर इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आप लोगों ने समझ लिया खर्चा कर दिया, मैंने क्या करने का है, बेटे के नाम पर कर देता हूँ, मतलब
500 रुपए महीने के 500 रुपए गए तो गए, इसलिए सोचकर आपने आपके बच्चे के ऊपर सिर्फ 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करा है, एसआईपी करा है, तो आपका पूरा अमाउंट हो जाएगा 78,000 रुपीज। मतलब यार ये तो आपका इन्वेस्टमेंट ही है। आपने सोचा था खा लिया मैंने, मगर ये तो 78,000 हो गया जब तक ही। तो उसका पावर कंपाउंडिंग होकर उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1,78,000 रुपीज। मतलब 1,70,000 पे 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपका। आपने तो सोचा था मैंने खा लिया, मगर आपके पास और ज्यादा सेविंग ज्यादा बढ़ते रह रही है, तो आप एसआईपी करिए यार, फिक्स डिपॉजिट भी करिए, एसआईपी भी करिए। फिक्स डिपॉजिट में आप कम से कम पैसा इन्वेस्ट करिए एंड एसआईपी में ज्यादा करिए, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ भी मिलनी चाहिए। आने वाले जनरेशन में आपके बच्चों का भी फायदा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक बार मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों को क्या वीडियो अच्छा लगा या नहीं मुझे जरूर बताएगा, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिलेगा। फिर एक बार मिलते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।